होलिका दहन कहते हैं असत्य पर सत्य का विजय को दर्शाता है। हिरण्यकश्यपु के बार बार प्रयास करने से, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर राक्षसों के गुण हैं, और जो प्रहलाद जी हैं वो भगवत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो कभी भी इनकी आपस में नहीं बनी है, भले ही पिता पुत्र क्यों ना हो, क्योंकि स्वभाव का बड़ा प्रभाव होता है। प्रवृत्ति होती है, किसी की राक्षसी प्रवृत्ति होती है और किसी की देव प्रवृत्ति होती है। तो असत्य पर सत्य का विजय जो है वो होली और होलिका से संबंध है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के अनेक प्रयास करने के बाद जब प्रहलाद जी को मृत्यु नहीं प्राप्त हुई, तो प्रहलाद जी को उन्होंने कहा कि होलिका उनकी बहन है हिरण्यकश्यपु की, उन्होंने कहा कि भैया आप इसके लिए क्यों बहुत परेशान हो रहे हैं, बस मेरे पास एक आशीर्वाद में चादर है, शॉल है, जो मैं ओढ़ लूँगी और अग्नि मेरा कुछ नहीं करेगी, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा, ऐसा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रहलाद जी को वो गोद में लेके बैठ जाते हैं। तो जो कहते हैं विधि का विधान है, और वैसे भी धर्मो रक्षित रक्षिता, जो भगवान धर्म का रक्षक करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे पवित्र और पुनीत संबंध भगवान और भक्त का। जब वो होलिका अग्नि में लेकर प्रहलाद जी को बैठती हैं, तो प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि पवन देव की ऐसी वायु होती है कि वो होलिका के ऊपर से चादर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर हो जाती है। अग्नि में अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो अग्नि होलिका को भस्म कर देती है और भक्त प्रहलाद वैसे बिल्कुल उनका एक रोम भी दुखी नहीं होता है, उससे अग्नि से तपित नहीं होता है। तो जब सुबह होती है, प्रातःकाल होती है, तो प्रहलाद जी देखे जाते हैं कि वो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं और होलिका जल के राख हो चुकी है। तो बलराम जी ने सबसे पहले इसको जो है अबीर और गुलाल से एक दूसरे को प्रसन्नतापूर्वक असत्य पर जो सत्य का विजय हुआ, उससे जो प्रसन्नता हुई, उससे गुलाल, रंग, अबीर एक दूसरे को लगा के अगले दिन जो है होली के रूप में, यानी कि एक दूसरे के साथ प्रेम को बांटना हो गया, प्रसन्नता को बांटना हो गया, प्रसन्न होना, तो इसी को होली कहते हैं। और होलिका दहन यानी कि नकारात्मकता, जो होलिका है, जो हिरण्यकश्यपु है, नकारात्मकता जो है उसका विनाश हुआ और सकारात्मक की उत्पत्ति हुई। वहाँ पे जो है सकारात्मक जो है वो वहाँ पे उसका विजय प्राप्त हुआ, उनको प्रहलाद जी को विजय प्राप्त हुआ। और हिरण्यकश्यपु वहाँ पे पराजित हुआ और जो होलिका जी हैं, होलिका हैं उनकी बहन, वो जो है वहाँ पे राख हो जाती हैं। तो जो होलिका दहन का समय है विशेष करके, वो सुबह जब पूर्णिमा तिथि लगती है, तो पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही साथ भद्रा भी लग जाती है। भद्रा जो है वो सूर्य भगवान की पुत्री है और शनिदेव जी की बहन भी है, तो उनका भी स्थान है हमारे तिथि गणना नक्षत्र में। तो जब भद्रा लग जाती है, तो भद्रा में कोई कार्य करना जो है शुभ नहीं माना जाता है। तो भद्रा सुबह 10:36 से लग के लुधियाना में सूर्य उदय के हिसाब से और अस्त के हिसाब से होता है, तो थोड़ा कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। तो पर लुधियाना में रात को 11:30 बजे तक रहेगा, 11:29 तक, और उसके बाद 11:30 बजे से लेके रात के 12:30 बजे तक होलिका दहन का बहुत विशेष मुहूर्त है। इसमें कंडा घर से लेके जाना चाहिए, पोपले हो गए घर से ले आओ, पहले घर में रखो, और उसके बाद जो है अग्नि में उसका दहन करो, होलिका दहन करो। तो उससे जो है जो घर की नकारात्मकता होती है, जो नेगेटिविटी होती है, कहते हैं जो बुरे विचार होते हैं, वो सब वहाँ पे उनका दमन हो जाता है, अग्नि उनका समन कर देती है, और सकारात्मकता रूपी जो वहाँ पे प्रहलाद है उनका आशीर्वाद प्रदान होता है, प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के घर में खुशियाँ, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और भगवान की भक्ति, भगवान का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है।